हमारे इस पृथ्वी में 70% जल है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। और इसी जलमंडल में 5 महासागर मौजूद है, जिसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, दूसरा है अटलांटिक महासागर और तीसरा है हिंद महासागर तथा चौथा है दक्षिणी महासागर और पांचवा तथा सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। दोस्तों, साइंस के क्षेत्र में हम मानव ने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद भी हम मानव इस विशाल समुद्र के केवल 20% हिस्से का ही गहन अध्ययन कर पाए हैं। इस समुद्र की असीम गहराइयों में अभी भी लगभग 80% हिस्सा मानव जाति से बिल्कुल अनजान है। यानी कि महासागर की गहराइयों में आज भी कई सारे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनसे हम मानव आज भी अनजान हैं। और ऐसे ही रोचक और कल्पनाओं का हिस्सा है हिंद महासागर। हिंद महासागर विश्व के 5 महासागरों में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्र के 7% हिस्से में फैला हुआ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी पृथ्वी की सतह पर जितना भी पानी फैला हुआ है, उसका लगभग 20% हिस्सा अकेले ही हिंद महासागर में मौजूद है। दोस्तों, इस महासागर का सबसे खास बात यह है कि इसका नाम हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। यह दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। संस्कृत के पुस्तक में इसे रत्नाकर नाम से बुलाया जाता है, जिसका अर्थ होता है रत्न उत्पन्न करने वाला महासागर। हिंदू ग्रंथ में हिंद महासागर को हिंदू महासागर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आपने यह भी सुना होगा कि हिंद महासागर को सबसे युवा महासागर भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंद महासागर का पानी विश्व के अन्य महासागरों की तुलना में काफ़ी गर्म है। यानी कि हिंद महासागर का पानी कभी कभी इतना गर्म हो जाता है कि इसका टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल 7,05,60,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर हिंद महासागर की चौड़ाई की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की दक्षिणी सिरों में हिंद महासागर की चौड़ाई लगभग 10,000 किलोमीटर है, जिसमें लाल सागर और भारत की खाड़ी भी शामिल है। अगर गहराई की बात की जाए तो हिंद महासागर की औसतन गहराई 3,890 मीटर है और अधिकतम गहराई 8,047 मीटर है। वैसे तो इस महासागर में हजारों द्वीप मौजूद है, लेकिन इनमें सबसे बड़े द्वीप मेडागास्कर और श्रीलंका है। हिंद महासागर का फैलाव भारत के पश्चिम में अफ्रीका तक, तो पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के सीमाओं तक फैला हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, महासागर में पानी का बहाव हमेशा एक ही दिशा में होता है, लेकिन हिंद महासागर में पानी का बहाव साल में 2 बार परिवर्तन होता है। गर्मियों में मानसून के हवाओं के कारण पानी का बहाव भारत की ओर होती है तथा सर्दियों में अफ्रीका की ओर बहती है। तो आइए जानते हैं हिंद महासागर में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। हिंद महासागर में जाकर मिलने वाली नदियों में सबसे प्रमुख सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र और गंगा हिंद महासागर में जाकर मिलती हैं। यह नदियां 2000 किलोमीटर दूर हिमालय से रेत और मिट्टी लाकर समुद्र में जाकर डालती हैं, जिनसे नदियों के मुहाने के आगे ये महासागर में अनेकों टापू बन जाते हैं। इनमें से कई ऐसे द्वीप बन जाते हैं जिनकी प्राकृतिक सुंदरता विश्व में और कहीं नहीं देखी जा सकती है, जो कि पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुनाता ट्रेंच है, जो कि जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अधिकतम गहराई 7,730 मीटर है और लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर तक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंद महासागर एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है, जो कि व्यापार की दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। भारत का लगभग 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से ही होता है। वैसे तो हिंद महासागर की सीमाएं 40 देशों को छूती हैं और इसके तटों पर विश्व की 40% आबादी बसती है। साथ ही विश्व के व्यापार का 2/3 हिस्सा और संपूर्ण मालवाहन का 1/3 हिस्सा केवल हिंद महासागर से होकर ही गुजरती है, जो कि विश्व अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।